अकबर और बीरबल की कहानी जो मैंने आज पढ़ी, मैं आपको अपने शब्दों में सुनाता हूँ। तो ये कहानी है अकबर और उनके साले के बीच की। एक समय था जब उनके साला जो हैं वो बीरबल की जगह लेना चाहते थे और वो अकबर से इस बात की नुमाइश कर रहे थे। और अकबर की पत्नी के भाई होने के नाते अकबर सीधे मुंह से उनको ना कह भी नहीं सकते थे और बीरबल उनके बहुत खास आदमी थे, इसलिए बीरबल को की जगह वो किसी को देना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार अपने साले को कहा कि आप मेरे दरबार में आइए, मैं आपके सामने कुछ शर्त रखूंगा और अगर आपने उसे पूरा कर दिया तो मैं बीरबल की जगह आपको दे दूंगा। साला जब आए तो अकबर ने एक बोरा कोयला बांधा और अपने साले को दे दिया और कहा कि इस शहर के मनीलाल या धनीलाल जो वहाँ का सबसे खड़ूस और कंजूस सेठ था उसको बेच के आओ। अपने साले से कहा और उनका साला ये जानता था कि ये कोयला वो उस सेठ के पास बेच नहीं सकता है, बल्कि वो सेठ और इसे चूना ही लगा देगा। तो जब साला जो है अपना ये जो कोयला जो अकबर ने उसे दिया था वो लेके गया और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। वो सेठ से के पास गया, उसने सेठ को कहा कि आप खरीद लो। तो सेठ ने कहा कि मैं इस कोयले के बदले एक ईंट का ढेला भी नहीं दूंगा, एक ईंट क्या मिट्टी का ढेला भी नहीं दूंगा तुझे, चले जाओ, लेके चले जाओ, मुझे नहीं खरीदना ये चीज़। वो कितना भी कोशिश किया वो नहीं बेच पाया। तो फिर क्या हुआ, वो ला के वापस अकबर को दे दिया कि मैं नहीं बेच पाया। अकबर ने फिर बीरबल से कहा कि बीरबल क्या तुम ये कोयला उस खड़ूस और सबसे कंजूस सेठ को बेच पाओगे? तो बीरबल ने कहा कि मैं पूरा कोयला भी नहीं बेचूंगा, मैं इस कोयले का सिर्फ एक छोटा सा ढेला, मैंने एक छोटे से कोयले का मात्रा का आपको 10,000 रुपए ला कर दूंगा, या उस समय का 10,000 असरफियाँ जो था 10,000 मैं ला कर दूंगा। तो बीरबल ने कहा जाओ भाई बेच के लाओ, दिखाओ। सॉरी, अकबर ने कहा। तो बीरबल चले गए। सबसे पहले वो अपने लिए बड़ा ही क्या कहते हैं, अमीरों वाला सूट सिलवाते हैं, जूता सिलवाते हैं, अपना भेष बदलते हैं और शहर के सबसे बड़े होटल, मतलब उस समय क्या उस सब भाषा में कहा जाता था नहीं पता है, शहर के सबसे बड़े होटल में जाके ठहर जाते हैं और पूरे शहर में ये ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि फलाने देश का बहुत बड़ा सेठ यहाँ आया हुआ है, जो सुरमा बेचता है, सुरमा बेचने वाला आया हुआ है। और उसके सुरमे की खासियत यह है कि जो भी उस सुरमे को लगाता है उसको उसके पूर्वज दिखते हैं, मतलब उसके पूर्वज लिखते हैं और वो ये बताते हैं कि कहाँ उन्होंने अपना धन गाड़ा था। मतलब पुराने समय में उन्होंने अगर कोई पुराना धन गाड़ा हो तो वो बताते हैं कि ये धन मैंने यहाँ गाड़ा है, तुम जाकर ले लो। और वो उस सुरमे का बहुत खास कीमत लेता है। अब ये सुरमा क्या है? सुरमा मैं आपको पहले बता सकता था पर मैं अभी बताता हूँ। वो उसी कोयले को, छोटे से कोयले के टुकड़े को लेता है और उसको पूरा बुकनी बना लेता है, मतलब उसको पूरा पीस के और उसको एक महंगी सुरमेदानी में रख कर और अपने पास रख लेता है, बहुत सारी सुरमेदानियों में, ताकि वो बेचता है ऐसा वो दिखा सके। तो वो कंजूस खड़ूस सेठ आता है, क्योंकि वो सेठ होता है तो उसको पता है कि उसके पूर्वज ने भी कहीं धन गाड़ा होगा, उसी के जैसे वो लोग भी होंगे। वो आता है, वो कहता है कि एक सुरमा का कितना पैसा आप लोगे? तो बीरबल बोलते हैं कि 20,000 रुपये। तो वो कहता है कि 20 नहीं, कैसे कैसे वो लोग जो है तोल मोल करते करते 10,000 रुपये पर पहुंचते हैं। जब वो 10,000 रुपये पर पहुंचते हैं तो उसके बाद सेठ बोलता है कि मैं पैसे दूंगा, पर तभी मैं ये पैसे दूंगा जब मैं सुरमा लगाऊंगा और मुझे मेरे पूर्वज दिखेंगे, नहीं तो मैं ये पैसे नहीं दूंगा। तो बीरबल बोलते हैं कि ठीक है। और उसके बाद अगली सुबह क्या करते हैं कि सेठ को लेकर नगर के सब चौराहे पे चले जाते हैं और पूरी भीड़ को इकट्ठा करवा लेते हैं। कहते हैं कि आज जो है वो ये सुरमा लगा के एक सेठ का, मतलब वो उस सुरमे का चमत्कार दिखाने वाले हैं। और उसके बाद वो सेठ को कहते हैं, मतलब पूरे भीड़ से कहते हैं कि अभी मैं ये सुरमा सेठ को लगाने वाला हूं और अगर ये सेठ को उसके माता पिता नहीं दिखाई देते हैं, मतलब अगर इस सेठ को अगर उसके माता पिता नहीं दिखाई देते हैं, मतलब अगर दिखाई देते हैं तो वही उसके असली माता पिता हैं, और अगर इस सेठ को उसके माता पिता नहीं दिखाई देंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके पिता या इसके माता ने कोई गलती की होगी। और
उसके बाद ये कहते ही बीरबल जो है वो सुरमा उस सेठ के आंखों में लगा देते हैं। अब सेठ क्या करता, मजबूर था। समाज के सामने माता पिता को तो झुठला नहीं सकता था, इसलिए वो क्या किया, 10,000 रुपये सीधे बीरबल के हाथ पे रखा और बिना कुछ कहे सुरमा लगा के वो वहाँ से चला गया। पैसा रखने का मतलब ये हुआ कि सेठ ने अपने माता पिता को देखा और बीरबल ये शर्त जीत जाते हैं और अपने राजा साहब को लाके 10,000 रुपये उनके हाथ पे रख देते हैं उस कोयले के छोटे से टुकड़े का। उसके बाद उनका साला भी ये मान जाता है कि बीरबल की जगह लेना या बीरबल के जैसा चतुर बनना बहुत ही मुश्किल है। तो यही थी कहानी।